ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलजर के सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। न्याय के देवता शनि देव अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं 29 मार्च 2025 को और ये जल तत्व में जा रहे हैं। शनि देव 30 वर्षों के बाद अपनी राशि में वापस आते हैं। सबसे मंद गति से चलते हैं और शनिदेव को कहा जाता है कि आपसे मेहनत खूब कराते हैं, आपका संयम चेक करते हैं, पेशेंस चेक करते हैं और अगर आप उसमें पास हो जाते हैं, लगातार संघर्ष करते हैं तो शनिदेव आपको रिवार्ड भी देते हैं। शनिदेव चाहते हैं आप मेहनत करें, तो जो आलस्य करते हैं उनके लिए शनिदेव जो है उल्टा आपको ऐसे चीज़ों में फंसा देते हैं जिसके कारण आपको फाइनली मेहनत करना ही पड़ता है। शनिदेव मीन राशि में रहेंगे। शनि का वैसे मीन राशि में रहना बहुत शुभ नहीं माना जाता है, या शनिदेव बृहस्पति की राशि में है या शनि बृहस्पति के साथ हो जाते हैं तो थोड़ी परेशानी होती है। कोविड में भी आपने देखा होगा कि शनि और बृहस्पति की युति हुई थी और कोविड आया था, तो वो समय अच्छा नहीं था। लेकिन बात 1 मंथ या 2 मंथ की नहीं है, पूरे 2.5 साल क्या होने वाला है। और आज के इस वीडियो में हम एक्सक्लूसिवली समझेंगे मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए क्या होने वाला है। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 29 मार्च 2025 से मीन राशि में ये प्रवेश करेंगे और वहां पर 31 मई 2027 तक रहेंगे। उसके बाद फिर वहां पर ये वक्री हो जाएंगे और फिर वापस 14 अक्टूबर 2027 को मीन राशि में आएंगे और 23 अप्रैल 2028 तक वहां पर रहने वाला है। इस दौरान आपके 10वें भाव में स्थित होंगे और इनकी जो दृष्टि होती है, तीसरी, 7वीं और 9वीं दृष्टि आपके जन्म कुंडली में प्रभाव डालेंगे, जिसके कारण करियर, विवाह, व्यापार, भाग्य और पिता से जुड़े हुए जो मामले होते हैं उस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। तो विस्तार से समझते हैं इस गोचर के प्रभाव को और इससे बचने के क्या उपाय हो सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। शनिदेव हमेशा, अगर आपकी कुंडली की बात किया जाए तो नवम त्रिकोण के मालिक है, लेकिन अष्टमेश भी है। तो शनिदेव जिस भाव में स्थित होंगे वो दशम भाव है, जिसको कर्म भाव कहा जाता है। डिस्प्ले में आपको चार्ट में दिखाई दे रहा होगा। शनि का 10वें भाव में गोचर करना, दशम भाव जो है करियर का होता है, प्रोफेशन, कर्मास इसको होता है। तो 10वें भाव से व्यवसाय को देखते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा को भी देखा जाता है। आपके बॉस हो या सरकार से कोई संबंध हो, कर्म क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व जो है वो दशम भाव लेकर आता है। तो ये गोचर क्या लाने वाला है, सबसे पहले अच्छे प्रभावों को देखते हैं। देखिए, शनिदेव करियर में स्थायित्व लाने वाले हैं आपके और प्रमोशन इत्यादि के योग को भी बनाएंगे। अनुशासन और मेहनत का फल भी शनिदेव यहाँ पर देने वाले हैं। सरकारी नौकरी के अगर आप इच्छुक हैं तो ऐसे लोगों के लिए भी शुभ समय, लंबी अवधि की योजना बनाने में भी आपको सफलता मिलेगी। लेकिन कुछ चुनौतियां भी देंगे, क्योंकि शनिदेव जो हैं रिजल्ट इतनी जल्दी नहीं देते हैं। तो कार्य क्षेत्र में जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेगी, आपका दबाव बढ़ेगा, वरिष्ठ अधिकारियों से किसी बात को लेकर मतभेद भी शनिदेव यहाँ पर कराएंगे। किसी लीगल मामले में फंसने की भी संभावना जो है यहाँ पर है। और बृहद पराशर होरा शास्त्र का सूत्र है, जब शनिदेव दशम भाव में रहते हैं तो वो क्या करते हैं। दशमे शनि रायते कर्म वृद्ध सदा भवेत किंतु कष्टम च दीर्घायु धैर्यम कार्य विजायते। एकदम सिंपल संस्कृत का श्लोक है। इसका मीनिंग क्या है? शनि का दशम भाव में गोचर कर्म में वृद्धि लाता है, लेकिन धैर्य और संयम की परीक्षा भी लेता है। इसीलिए एक एक शब्दों को अगर आप देखिएगा तो दशमे शनि रायते कर्म वृद्धि सदा भवेत, कर्म की वृद्धि करता है, किंतु कष्टम चा दीर्घायु धैर्य कार्य विजायते, मतलब आपके
आपको धैर्य रखना पड़ेगा, और अगर धैर्य रखते हैं, संयम रखते हैं, तो आपको रिवार्ड भी शनिदेव करेंगे, और कर्म से संबंधित जो बातें होती हैं उन सभी चीज़ों में आपको शुभ प्रभाव देगा। अब हम बात करेंगे शनि की तीसरी दृष्टि कहाँ पर पड़ने वाली है। तो कुंडली में आप देख रहेंगे कि तीसरा भाव जो है वो वृषभ राशि है, यानी आपके द्वादश भाव पर इसका प्रभाव होगा। तो ये दृष्टि आपको व्यय अधिक करना, विदेश यात्रा, मानसिक तनाव और अस्पताल के खर्चों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगी। जो संभावित समस्याएं हैं उसमें अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं, विदेश यात्रा में विलंब हो सकती है या अड़चने आएंगी। द्वादश को देख रहे हैं तो विलंब कराएंगे। मानसिक तनाव और अनिद्रा की समस्या भी द्वादश के कारण ही आती है। पॉजिटिव प्रभाव देखा जाए, विदेश पर दृष्टि डाल दी है, अगर आपने धैर्य रखा तो विदेशों से आय के नए स्रोत भी आपको मिलेंगे। द्वादश भाव आध्यात्मिकता का भी होता है, और शनिदेव लंबे टाइम तक यहाँ पर आपकी आध्यात्मिक रुचि को बढ़ाते रहते हैं। शनिदेव खुश होते हैं जब आप गरीबों की मदद करते हैं, तो गरीबों की मदद आप कीजिए। ओम नमः शिवाय का नियमित जाप तो आपको करना ही चाहिए, जिससे कोई भी नकारात्मक प्रभाव हो खत्म हो। अब शनि की जो सातवीं दृष्टि पड़ने वाली है वो आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। तो आप कुंडली में देख रहे होंगे ये दृष्टि आपके माता को, घर को, प्रॉपर्टी को, वाहन को और पारिवारिक सुख को प्रभावित कर सकती है। तो इसमें शनिदेव जब भी देखते हैं, क्योंकि अष्टमेश भी हैं, नवम त्रिकोण के मालिक भी हैं, तो थोड़ी संभावित समस्याएं जो है माता के स्वास्थ्य को लेकर हो सकता है, घर बदलने या प्रॉपर्टी में थोड़ा विलंब हो सकता है, पारिवारिक जीवन में देखा जाए तो रुचि कम हो जाना, जिम्मेदारियां कम ऐसा महसूस करना, ऐसा हो सकता है। सकारात्मक प्रभाव में देखा जाए तो जो लोग संयम रख रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए गोचर जो है घर खरीदने का जो सपना होता है, एक बड़ा सपना लोगों का होता है, वो कम से कम आपका यहाँ पर पूरा हो सकता है। बृहत पराशर होरा शास्त्र में लिखा हुआ है, सुख अस्थाने शनो याति गृहम कष्टम प्रदर्श्यते किंतु धैर्यम समर्थम चासुक्यादि भवेत शनि। मैं फिर से इस श्लोक को पढ़ रहा हूँ और एक एक वर्ड का मीनिंग आप समझिए इसमें क्या क्या शनिदेव कर रहे हैं, क्योंकि जो संस्कृत के जो श्लोक होते हैं उसी के अंदर ये मीनिंग होता है। सुख स्थान है, अब सुख स्थान क्या होता है? चतुर्थ भाव। शनौ याति, शनि जब आते हैं, गृहम कष्टम प्रदर्शित, यानी घर के लिए थोड़ा कष्ट भी देते हैं, किंतु धैर्यम समर्थ्यम चा सुखदायी भवेत शनि, मतलब जो धैर्य रखते हैं इस समय तो उनके लिए सुख जरूर शनि देव लेते हैं, इसलिए धैर्य से काम लीजिएगा। कोई बहुत ज्यादा हड़बड़ी के साथ काम करेंगे तो फिर परेशानी उत्पन्न होने लगेगा। देखिए शनिदेव मीन राशि में रहेंगे, आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालेंगे तो माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। अष्टमेश अगर नहीं होते तो रिजल्ट आपको अच्छा मिल जाता है। यहाँ पर अष्टमेश है, इसलिए दुर्गा सप्तशती का भी अगर आप प्रतिदिन पाठ करते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। शनि की अगली दृष्टि की बात करते हैं, जो नवम दृष्टि, शनि की जो दृष्टि पड़ेगी दशम दृष्टि की अगर हम बात करते हैं तो शनि, ये आपके सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ने वाली है। शनि कहाँ पर उपस्थित है? आपके लग्न से दशम भाव में। तीसरी दृष्टि जो है द्वादश पे पड़ रही है, सप्तम दृष्टि जो है वो आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, और दशम दृष्टि जो है वो आपके जीवन साथी के स्थान पर सप्तम भाव पर पड़ने वाली है। अब सप्तम भाव पर अगर शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी तो ऐसे कंडीशन में थोड़ा सा दैनिक रोजगार में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, तो आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतना चाहिए। और ये भी परेशानी हो सकती है कि शनिदेव आपको हड्डियों से जुड़े हुए या नसों से जुड़े हुए दर्द को ज़्यादा बढ़ा दें। इसके अलावा जो लोग विवाह करना चाहते हैं उनके लिए विवाह में विलंब का कारक भी शनिदेव यहाँ पर बन सकते हैं।
तो आपको बहुत ज़्यादा अनुशासन रखना चाहिए, किसी बात की हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने किसी चीज़ को जल्दीबाजी में किया, तो शनिदेव जो हैं, वो बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देने वाले हैं और सप्तम भावे मतलब सप्तमस्थ भाव जो शनि का है, उसमें जैसे ही ये विराजमान होंगे, आपसे पहले तो जो आपके पार्टनर्स आपके साथ काम करते हैं, बिज़नेस पार्टनर अगर आपने बिज़नेस में कोई पार्टनरशिप की हुई है, तो वहाँ पर भी आपको थोड़ी परेशानी देंगे और धैर्य की परीक्षा लेंगे। किसी प्रकार के वाद-विवाद से यहाँ पर आपको बचना चाहिए और उपाय के लिए शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए और शनिवार के दिन काले उड़द का दान अगर आप कर लेते हैं, तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। ये 2.5 साल आप जानते हैं बहुत बड़ा टाइम होता है, इनका प्रभाव रहेगा। तो लंबे टाइम तक प्रभाव है, इसलिए क्या करना चाहिए? तो पहली बात है अनुशासन और मेहनत को प्राथमिकता दीजिए। करियर में धैर्य बनाकर आपको चलना चाहिए। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा आपको करनी चाहिए, जल अर्पित करना चाहिए, वहाँ पर दीपक भी जलाना चाहिए। गरीबों और मज़दूरों की सेवा करनी चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए स्पेशली नोट कीजिएगा मिथुन लग्न वाले। आलस्य और लापरवाही से आपको बचना चाहिए। झूठे मुकदमे में बिल्कुल ना पड़िए और माता-पिता का अनादर करेंगे तो बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। एक लाइन में अगर कहा जाए या जिसको हम निष्कर्ष कहते हैं इस पूरे वीडियो का, तो शनि का जो गोचर रहेगा मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए करियर और पारिवारिक जीवन में मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। यदि आप शनिदेव के उपाय को अपनाते हैं, तो ये गोचर आपके जीवन में आपको काफ़ी ऊंचाइयों तक भी ले जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना चाहिए और कुछ एक विशेष सूचना है सभी लोगों के लिए। कुंडली एक्सपर्ट का जो वेबसाइट है www.kundliexpert.com, आप वहाँ पर विज़िट कीजिए। एस्ट्रोलॉजी क्लासेस लगातार चल रही हैं। जो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, वो वेबसाइट पर जाकर आप डेमो क्लासेस ले सकते हैं और साथ में प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स लगभग आप मान के चलिए 2500 प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, जिसको आप वहाँ पर सीख सकते हैं। आप ज्योतिष की मैगज़ीन को पढ़ सकते हैं, आप लगन वाइज बुक को पढ़ सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप अपने बर्थ डिटेल को एंटर करेंगे, तो आप 100 पेजों का लगभग फ्री कुंडली विश्लेषण जो होता है, आप फुल एनालिसिस रिपोर्ट निःशुल्क मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल सकता है। तो आप अभी kundliexpert.com के वेबसाइट पर जाइए और अपने रिपोर्ट्स को डाउनलोड कीजिए। कुछ फीचर्स पेड हैं, कुछ फ्री हैं, लेकिन जो 100 पेजों का जो रिपोर्ट है, वो आपके लिए पूरा निःशुल्क है, उसको ज़रूर डाउनलोड कर लेना चाहिए। ये वीडियो अगर पसंद आता है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब करें। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।